जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं आप सभी के लिए इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि इसके अंदर इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं आरएसी, आरआईएसएफ और पशु परीक्षर सिलेबस। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल पशु परीक्षर का सिलेबस आ चुका है तो इसमें क्या डिस्कस करना। भाई क्यों नहीं करना, करने का रीजन मैं बताता हूं। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका 10वीं पास, 10th पास जो आपका विद्यार्थी है, 10th पास जो विद्यार्थी है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। तीनों भर्तियां जो ऐसी है जिसके अंदर 10वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। इसके अंदर कोई सीईटी का लफड़ा नहीं है, इसके अंदर सीईटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आरएसी, आरआईएस, पशु परीक्षर। तो मैं पशु परीक्षर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसके अंदर पशु परीक्षर का सिलेबस आ चुका है, आरएसी, आरआईएसएफ का भी डिटेल सिलेबस आया नहीं है। बाकी मैं मेरी तरफ से बताऊंगा आपको सबसे सटीक, सबसे शानदार जानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं किसकी तैयारी करनी है आपको, किसमें है बेहतरीन फायदा, किसमें आपको नौकरी मिल सकती है, वो सारी जानकारी देखने वाला है। देखो इसके अंदर पशु परीक्षर सिलेबस के अंदर देखें तो पहला पेपर और दूसरा पेपर, दो पेपर होते हैं। जिसके अंदर सेकंड पेपर के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा और फर्स्ट पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जीके, जीएस, मैथ्स पूछी गई है। सेकंड पेपर के अंदर सब्जेक्ट पूछा गया है। एग्जाम आपका अप्रैल और जून के अंदर होने वाला है, ठीक है। आप बोलेंगे इसका बताने का क्या फायदा, बिल्कुल फायदा मैं आपको बताता हूं। इसको एक बार साइड में छोड़ दें। अब मैं ले सकता हूं आपको आरएसी और आरआईएस सिलेबस के ऊपर, आरएसी और आरआईएसएफ। देखो इसके अंदर क्या आएगा, जीके आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, जीके सिलेबस आएगा। जीके में आपको सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, राजस्थान का जीके। राजस्थान का आपको अपडेट जीके पढ़ना है, जिसके अंदर राजस्थान का डिटेल जीके आएगा जो आपका 10वीं का लेवल का आएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको 10वीं के लेवल का ही पढ़ना है। आप आरएस की बुक्स उठा के लेके आ जाएंगे तो दोहरी हो जाएगी इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आरएससी के सिलेबस क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना बेसिक जीके। बेसिक जीके पढ़ना है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, 4 सब्जेक्ट आपको देखने हैं। 4 सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है। इसके बाद नॉर्मल इंडिया जीके आएगा। जैसे इंडिया जीके के अंदर इंडिया हिस्ट्री वगैरह आ गया, इंडिया का जियोग्राफी थोड़ा सा आ गया, वो सब इसके अंदर पूछा जाएगा। वैसे राजस्थान पुलिस के अंदर जुगो जुगो से पूछा जा रहा है, विश्व तक का भी पूछा जा रहा है। उनका कोई एक्सप्लेन डिटेली सिलेबस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं इसके अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस इसी का आएगा। क्योंकि 10वीं पास विद्यार्थी इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता, उन सभी को पता है। जो अधिकारीगण विद्यार्थी के लिए आपकी वैकेंसी निकालते हैं उन सबको ये पता है। तो इसके लिए आपको पेपर पास करने के लिए नहीं लिया जाता, फेल करने के लिए लिया जाता, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मैथ्स रीजनिंग भी पूछा जाएगा, वो भी बेसिक पूछा जाएगा। मैथ्स रीजनिंग के मैं आपको 10 से 15 प्रश्न वाली ऐसी बता दूं, वो प्रश्न वाली आप है ना हमेशा हमेशा किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पशु परीक्षर की कर रहे हैं, चाहे आरएसी की कर रहे हैं, आरआईएसएफ की कर रहे हैं, वो तैयारी करना, ठीक है। अब इसके अंदर जनरल साइंस भी पूछा जाएगा। जनरल साइंस के अंदर पशु परीक्षर वाली साइंस है, वो इतना पढ़ लेना बहुत है। इसके अलावा इसके अंदर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर भी आपकी एक किताब ले आना, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें, इसके अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम इसकी कब तक हो सकती है, आरएसी, आरआईएसएफ की भर्ती आएगी तो एग्जाम कब तक हो जाएगी। अब भर्ती आके आपकी एग्जाम होगी, वो लास्ट 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। 5 से 6 महीने में आपकी भर्ती आके एग्जाम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखो अब किसकी तैयारी करना चाहिए, मैं बता देता हूं आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए। अभी आपके है पशु परीक्षर की भर्ती आ रखी, उस भर्ती को टारगेट करके आप तैयारी करना शुरू करें। जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान की नौकरी है तो राजस्थान जीके सबसे ज्यादा ही पूछा जाएगा आपको। और इसके अलावा जनरल साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आप ज्यादा से ज्यादा कवर करिए, 105 नंबर वाला। और इसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला है, इस सब्जेक्ट को भी कवर करते रहिए, लेकिन फोकस मैन इस पे 105 पे रखिए। इसकी कट ऑफ विश्लेषण भी हम बताएंगे जल्दी आपको, पशु परीक्षर का कितने नंबर ला जाएंगे तो आपके पास हो जाएंगे, आप पेपर में लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अभी एक बार आपको पशु परीक्षर की तैयारी करना है। अभी इस भर्ती की हलचल चल रही है। आपने पशु परीक्षर का फॉर्म लगाएगा तो आपको 19 तारीख पहले पहले फॉर्म जरूर लगा देना, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी 4000 के समथिंग भर्ती आएगी, 4000 के समथिंग आरएसी, आरआईएसएफ की भर्ती आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब भी जैसे ही भर्ती आ जाए, जैसे ही भर्ती आ जाए, दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिए, दोनों का सिलेबस डिस्कशन करना है।
सिलेबस डिस्कशन करने के बाद आपका एक ये सब्जेक्ट निकल के बाहर आएगा, इसको आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर देना है। क्या करना है? 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा देना शुरू कर देना है इसको। और इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जीके ये सेम हो गया, जनरल साइंस ये सेम हो गई, मैथ्स मैथ्स के साथ एक रीजनिंग और ऐड कर देना, डेली 1 घंटा उसको देना शुरू कर देना। मैथ्स तो इसमें पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग एक और पढ़ना शुरू कर देना, ये भी कवर हो जाएगा। अब इसके अलावा कंप्यूटर, उधर क्या पढ़ना है आपको? 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको ये वाला मैटर सब्जेक्ट, और इधर क्या पढ़ना है? 1 घंटा एक्स्ट्रा कंप्यूटर। कुल मिला के आप डेली कितने घंटे? डेली आप पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे? डेली आपको पढ़ना है कम से कम तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे पढ़े? सिलेक्शन लेने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम मान के चलिए, आप 10वीं पास विद्यार्थी हैं, आप काम धंधा छोड़ के अच्छे से पढ़ना शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? आप अभी काम कितने घंटे कर रहे हो? मिनिमम मान के चलिए 10 से 12 घंटे तो आप काम कर ही रहे हो ना, 10 से 12 घंटा काम कर रहे हो ना। ये आप 6 महीने बिल्कुल 6 महीने आप है ना इस घंटों को पढ़ाई में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो। 6 महीने में कितना खर्चा आएगा वो बता देता हूं। आप देखो, एक तो आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल तो है ही है, 6 महीने का रिचार्ज कराएंगे आपको 1200 रुपए का वो खर्चा आएगा, एक खर्चा। दूसरा खर्चा, वो रिचार्ज तो आप पहले भी करवाते थे, अभी भी करवाएंगे, वो कोई खर्चा में खर्चा नहीं आएगा। 1000 रुपए का एवरेज आपका कोर्स मिल जाता है, 1000 रुपए का कोर्स। उस कोर्स को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां से जाके आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, 1000 रुपए का कोर्स मिल जाता है, इस 1000 रुपए के कोर्स को आपको पढ़ना है। क्या करना है? 1000 रुपए के कोर्स को पढ़ना है। कितना खर्चा हो गया? 2000-2500 मान लीजिए। अब आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या बाहर पढ़ना चाहते हैं? आप अपनी ग्रे सिटी, नजदीक जो भी सिटी है उस सिटी में जाइए, एक रूम लीजिए, रूम लीजिए। रूम का कितना खर्चा आएगा? रूम का खर्चा आएगा मान के चलिए 2000 खर्चा आएगा मंथली। 6 महीने का कितना हो गया? 12,000। 12,000 खर्चा ये आ गया। इसके अलावा कितना आया? खाने खर्चे का। खाना खर्चा वहां नहीं करते थे क्या? वहां तो कमाते थे, कमाए के यहाँ पटे भाई। 12,000 का खर्चा ये आया है, आप कमाएंगे कितना यहाँ पे? इसका मान लीजिए ऊपर खर्चा आपका 10,000 का और आ जाएगा महीने के हिसाब से। महीने का 2,000 का और मान लीजिए, 2,000 का और मान लीजिए, ठीक है। 2,000 का खर्चा और मान लीजिए, तो उस हिसाब से 6 महीने का 12,000 ये हो जाएगा, 25,000 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा। कितने हो गए? 27-28,000 ये हो गया। अब आपको क्या करना है? 12 घंटे पढ़ने का रूटीन मैंने आपको बता दिया, 12 घंटा पढ़ना है, ये आपको इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 किताब ले आनी है। 2500 रुपए किताब कॉपी का मान लीजिए, 2500 रुपए कितना हो गया? 30,000। 6 महीने में आप नौकरी कर रहे हैं मान लीजिए 15,000 की, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। 6 महीने का 90,000 रुपये ये हो गया, 90,000 वो, और 30,000 ये, कितने हो गए? 1,20,000। 1,20,000 आपका चला गया, 6 महीने में चला गया, ऐसे मान लीजिए। ये तो आपने कमाए नहीं है, और ये आपने 30,000 तो लगाए हैं, तो 1,20,000 का खर्च हुआ है कुल मिला के। अब आप नौकरी लगे तो 3 महीने की इनकम लगी है सिर्फ, और ये आप 15,000 कमा रहे हैं, तो 15,000 के हिसाब से कैसे लगेगा बताओ? इसमें 12 घंटे आप मजदूरी कर रहे हैं, उससे कई गुना बेहतरीन है सरकारी नौकरी, इज्जत रेस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, शानदार तरीका है, मौका है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए ये बड़ी भर्ती आ रही है, आप सभी के लिए ये यही है, आप सभी के लिए देख सकते हो। तैयारी कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया पहले। सबसे पहले एक बुक्स ले आना है, बुक्स कौन कौन से ले आना वो भी बता देता हूँ। एक कंप्लीट गाइड, वो तो आपको जब भर्ती आ जाए तब ले आना, अभी भर्ती से पहले मत लाओ। पहले आपको क्या लेना है? एक राजस्थान जीके की बुक लेकर आनी है, जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट आ जाए। न्यू जीके की किताब लेकर आनी है, 2024 लिखा हो किताब के ऊपर, वही लाना है।
इसके बाद मैथ्स रीजनिंग की एक बुक्स ले आनी है या 2 किताब ले आना, मैथ्स रीजनिंग की छोटी छोटी किताबें, जिसके अंदर जनरल मैथ जनरल रीजनिंग हो। जनरल मैथ जनरल साइंस की एक बुक ले आनी है। एक कंप्यूटर के हंसली के नोट्स मार्केट में बहुत चल रहे हैं, वो ले आना। इतना तो ये ले आना है। ऑनलाइन एक कोर्स लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। पीछे के आए हुए प्रश्नों की एक किताब हर एक सब्जेक्ट दिशा पब्लिकेशन की आती है, वो ले आना। और आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है, डेली 10 से 12 घंटा पढ़ना है। सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे आप सभी के लिए। ये बड़ी शानदार तरीके से आपको तैयारी करने की मैंने रणनीति पूरी बता दी है। अब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, मैं नहीं लिख सकता, तो अब आपकी भूल है भाई। कैसा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।